भूमि 4:15 बज गए, 5 बजे वो फालतू इवेंट शुरू होना है। वही नहीं, याद है ना आज किसी ने क्या कहा था कि अगर कोई इवेंट पर नहीं आया तो पुलिस भेजकर घसीट कर ले जाएगी। अच्छा मजाक है ना? अरे दादा, कहने में क्या जाता है, करने के लिए हिम्मत चाहिए ना। और क्या, वो देवी जी सिर्फ खोखली धमकियां दे सकती है, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ है। नहीं ओमी, तुम्हारी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सही को अच्छे से जान गई हूँ। अगर उसने कुछ भी करने का मन बना लिया तो वो साम दाम दंड भेद किसी का भी इस्तेमाल करेगी, लेकिन हारेगी नहीं। लेकिन इस बार उसका पलड़ा थोड़ा सा हल्का है। हाँ। अगर हमें हराने की कोशिश करेगी तो वो कंपटीशन हार जाएगी, और अगर कंपटीशन पर ध्यान देगी तो हमसे हारेगी। इस बार तो उसकी हार पक्की है। बेचारी, अगर वो हमें यहाँ बुलाने आएगी तो वहां पर उसकी जगह पर नाचेगा कौन? हाँ, कोई नहीं, आज उसे पता चल जाएगा कि हमारे सामने उसकी असली औकात क्या है। निनाद, ओमी, अब हम बस तीनों ही हैं यहाँ पे, तो एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ। मैं सोच रही हूँ कि कुछ हद तक ये बात तो सच है कि हमारा पूरा परिवार कभी घूमने नहीं जाता। मुझे तो इस घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसे मेरा ही मन हो रहा था कि क्यों ना इस इवेंट पर चला जाए, एक अलग अनुभव हो जाता। वही नहीं, ये आप कह रही हैं चौहान परिवार की बहू दुनिया के सामने नाचे गाए, क्या आप कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? शायद मुझे भी अपने मन की बात बोल ही देनी चाहिए। वही नहीं, ये सच है कि सही की बातों पे मुझे भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं सोच रहा था कि इवेंट में तो जा ही सकते हैं ना। अब देखिए ना, जब से मेरी शादी हुई है मेरा सारा वक्त परिवार की जिम्मेदारियां संभालने में निकल जाता है। परिवार को खुश रखने में, अपनी खुशियों के बारे में सोचने का कभी वक्त ही नहीं मिला। मैं क्या कह रहा था कि रोज की भागदौड़ से अगर थोड़ी छुट्टी मिलती है तो फंक्शन में तो जा ही सकते हैं ना। अरे ये क्या बड़बड़ कर रहा है तू? अगर आप दोनों को जाना था तो पहले बता देते ना मुझे, बाकी सारे लोगों के साथ आप भी चले जाते। मैं थोड़ी रोकता आप दोनों को, मैं होता कौन हूं रोकने वाला? हम तुम्हारी वजह से नहीं रुके हैं। असली वजह ना जाने की वो जंगली मुर्गी है। उसके कहने पर हम चले जाते तो उसका हौसला बढ़ जाता। बिल्कुल सही कह रही हो बहनिया। वैसे सब लोग जाने के बाद ये घर कितना खाली लगता है, नहीं? वो बहनी, और मुझे नहीं लगता वो लोग वहां से जल्दी वापस आने वाले हैं। उस फंक्शन से निकल के वो लोग डिनर के लिए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे और बढ़िया बढ़िया डिशेस और पकवान मंगाएंगे और बहुत सारा पैसा बर्बाद कर देंगे। और क्या? अरे दादा, बात पैसों की नहीं है तो अरे मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो सब वहां बाहर मजे कर रहे होंगे और हम तीनों यहाँ घर में बैठ के घर का बोरिंग खाना खाएंगे। अब आई ना असली बात बाहर तेरी। बचपन से देख रहा हूँ ऐसा ही है तू। वही नहीं, एक नंबर का भुक्कड़ है, भुक्कड़। अच्छा, भुक्कड़ हूं ना मैं? ठीक है, अभी वहिनी के सामने आपके सारे राज खोलूं? हाँ, मेरे कौन से राज? बचपन से देखता आ रहा हूँ दादा आपको। क्या? कैसे चुपके चुपके आप काम के बहाने से मार्केट जाते हैं और अकेले हलवाई के पास बैठ के मिठाई खा के वापस आते हैं। बताइए। हाँ? ये तो बचपन की बात थी। हाँ, बचपन की बात अभी 55 में भी चालू है आपकी। वहिनी, मैं सच कह रहा हूँ, इनकी वो आदत आज भी बरकरार है। नहीं। हाँ? निनाद, क्या बोलते हो ओमी? हाँ, क्या है ये सब? नहीं, तुम बाहर जाके खाते हो इस उम्र में अकेले? अरे हम सबके लिए भी ले आते। ये अकेले अकेले खाने का क्या मतलब है? क्यों दादा, कैसी रही? हाँ? मुझे तो दिखाता हूँ मैं। चला नंतर बघ, पहले मुझे बताओ क्या है ये सब? हाँ? अरे कुछ नहीं, वही नहीं, कभी कभार जाता था तो। हाँ, कभी कभार नहीं बहनी, नहीं झूठ बोल रही है। अरे मैं सब जानता हूँ दादा। बहनी,
इस महीने का मेन्यू बताऊं मैं आपको? क्या खाते हैं देखिए, गाजर का हलवा, बूंदी के लड्डू, उसल मिसल, रवा के लड्डू। चुप कर, सारी राज खोल देगा क्या? अब क्यों चुप कर पा रहे हो? हा? ये सब मुझे कौन बताता है? मुझे सब पता है दादा, अपने सूत्र हैं बताने वाले। वाह, वही वो ऐसा नहीं है कि रोज जाता हूँ, लेकिन कभी कभी चला जाता हूँ। काय तू भी ना उम्मी कुछ भी बकता रहता है। ये कोई बताने वाली बात है क्या? बाळा हा तुम्ही अजून। तू भी ना। वैसे ये लड़की सही है ना, सबके लिए मुसीबतें खड़ी करती है, लेकिन इंसान बुरी नहीं है, दिल की अच्छी है। बात तो सही है बहनी, दूसरों को तकलीफ देके खुश होने वालों में से नहीं है वो। अब देखिए ना, भले ही सही और पत्रलेखा में लाख दुश्मनी हो, लेकिन उस दिन पत्रलेखा को खाना खिलाने के लिए माफी तक मांगने को तैयार हो गई वो। उस दिन तो उस लड़के ने मुझे भी अचंभे में डाल दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? किसी की एक दो अच्छाइयां क्या देख ली, उसकी 1000 बुराइयां भुलाई जा सकती हैं क्या? कुछ नहीं भूले हैं हम नीनाद, याद है सब। बस अभी घर में कोई नहीं है, इसलिए खुलकर बात कर रहे हैं। उस लड़के के सामने बोलेंगे तो हवा में उड़ने लगेगी वो। तुम दोनों भी समझ लो, किसी को पता ना चले कि हम लोग उस जंगली मुर्गी के बारे में ये सब बोल रहे थे। तू इस वक्त कौन हो सकता है? हाँ, सब लोग तो प्रोग्राम के लिए गए हैं, तो इस वक्त कौन आएगा? मैं देखता हूं। निनाद, देखा, अगर तुम्हारी बहू ने बुला ही लिया ना पुलिस को। वहीनी, फिक्र मत कीजिए, आज उस लड़की को मैं दिखा दूंगा कि अगर वो एक आईपीएस ऑफिसर की बीवी है तो मैं भी बाप हूं आईपीएस ऑफिसर का। जी कहिए। मिसेस सई जोशी चौहान का घर यही है? क्या बात है? मैं नागपुर मेडिकल कॉलेज से आया। नीनाद चौहान आप हैं? सई के ससुर। मैं और आप इससे पहले कुछ कहें, मैं एक बात बता दूं, मेरा बेटा आईपीएस ऑफिसर है, एसीपी विराट चौहान, इसलिए आप हमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, एक बुरी खबर है आपके लिए। आपकी बहू सई, जिसका खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट? वो मर गई क्या? जी, वो मर चुकी है। लेकिन ये हुआ कैसे? आपकी बहू ने मरने से पहले एक स्टेटमेंट दी थी। वो मेंटली डिस्टर्ब थी, आप तीनों की वजह से। है? उन्होंने आपको कॉलेज में इवेंट के लिए बुलाया था ना, पर आप लोग नहीं गए। इसी टेंशन की वजह से उनका ध्यान इधर उधर हो गया और इसी चक्कर में ऊपर की फ्लोर से नीचे गिर गए और कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। शी इज नो मोर, अब वो इस दुनिया में नहीं है। और उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि जब तक आप कॉलेज में जाके उनकी लाश को नहीं दिखाते, तब तक उनकी लाश को कहीं ना ले जाया जाए। अरे उसने अपने मौत का जिम्मेदार हमें बनाया और आप लोग उसको वहां छोड़ के यहाँ आ गए। वही तो। अरे हॉस्पिटल में तो लेके जाते उसको। हॉस्पिटल ले जाके हम करते भी क्या? उनकी डेथ तो ऑन द स्पॉट हो चुकी थी। अरे लेकिन आपने ऐसे कैसे मान लिया कि वो मर चुकी है? सावंत साहब,
ये एक्सीडेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ है और वहां के डॉक्टर ने खुद देखा कि साई जोशी मर चुकी है। और मैंने पहले भी कहा है, इस हादसे का जिम्मेदार उन्होंने आपको ठहराया है। झूठ! हम क्यों जिम्मेदार? हमारी कोई गलती नहीं है। देखिए, हमसे ये सब बहस करने से कोई फायदा नहीं है। आपको जो कहना है हमारे सीनियर ऑफिसर के सामने कहिएगा। हमारा बेटा एसीपी विराट चौहान, उसे ये पता है? एसीपी साहब सब जानते हैं, बल्कि इस हादसे के बाद बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने आप तीनों को वहां पे बुलाया है। और सच कहूं ना, बीवी की मौत का बहुत सदमा लगा उन्हें। अच्छा होगा कि जल्दी से आप हमारे साथ कॉलेज चलिए। बुरी तरह फंसा दिया इस लड़की ने। हमने ना इस पर गलती की, उसे कम आंकने की। देखिए, ये सब बोल के आप हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप हमारे साथ चलें। हाँ, वही, इस लड़के ने इतना बड़ा इल्जाम हम पर लगा दिया। हमारी इज्जत, हमारा नाम सब दांव पर लगा दिया। अब हम ये सब कैसे? देखिए सवान साहब, इन सब बातों का टाइम नहीं है हमारे पास। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज जल्दी चलिए हमारे साथ। अरे हाँ, आ रहे हैं। निनाद, ओमी, हमें चलना चाहिए। नहीं, इतना बड़ा इल्जाम ये सही हम पर कैसे लगा सकती है? उसने हमें चुनौती तो दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो हमसे जीतने के लिए अपनी जान तक दे देगी। काय बोल तू? कहा है? अरे हाँ। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे कि वो कुछ नहीं कर सकती, उसमें कोई हिम्मत नहीं है, और अब विचार बदल दी तुमने? हाँ, वही नहीं, मेरी बात पूरी करने का मौका कहाँ मिला? ये ओमी बीच में बोल गया। काय ओमी? मुझे पता था ये लड़की कुछ ना कुछ करके हमें उसके इवेंट पे आने पे मजबूर करेगी। तो तुमने जाने से मना क्यों किया? आप दोनों मना कर रहे थे तो मैंने भी मना कर दिया। बहुत गलत फैसला हुआ और इसका नतीजा भी बहुत गलत होगा। मैं तो सिर्फ आप दोनों का फैसला मान रहा था। आप लोगों ने मना किया, इसलिए मैं नहीं गया। मुझे जाने में कोई परेशानी नहीं थी। नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, मैंने किसी को जाने से नहीं रोका था। अरे सब लोग जा रहे थे तो तुम्हें भी जाना था ना उनके साथ। आप लोगों के खिलाफ आज तक गया हूँ क्या, जो आज चला जाता? हाँ, इसका मतलब तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं, सारी गलती हमारी है। सही को भड़काया किसने था? तुमने भड़काया था। हाँ, यार, आपके कहने पे उससे झगड़ा करता था मैं हमेशा। क्या बोल रहे हो आप? अरे ये क्या होगा? देखिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सब बातें आप वहाँ पे भी चल के कर सकते हैं। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, चलिए हमारे साथ। चल रहे हैं। अरे जा तो है ना, थाम ना। हाँ, बस वही नहीं। ये सही जाते जाते हमारे लिए इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर गई। लगता है अब बाकी जिंदगी जेल में कटेगी। जेल? जेल? वैसे तो मैं खाने पीने की ज्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन बासमती चावल मुझे ज्यादा सूट करता है। ये जेल का खाना मुझे सूट नहीं करेगा, और फिर असली मसाले ना हो तो पेट भी खराब हो जाएगा। वही नहीं। हाँ, बात सिर्फ खाने के नहीं है। हाँ। वहाँ और भी बहुत कुछ करवाते हैं, और जो काम करते हैं खाना उन्हीं को मिलता है। आजकल भी जेल में चक्की पिसवाते हैं क्या? जी, आजकल भी चक्की पिसवाते हैं। आपके परिवार के सदस्य की मौत हो चुकी है और यहाँ पे आप बासमती चावल की बात कर रहे हो, मसाला पिसाने की बात कर रहे हो, चक्की चलाने की बात कर रही हो। ज्यादा वक्त खराब मत कीजिए, हमारे साथ चलिए। कैसी है ये लड़की? कैसे थी ये लड़की? हाँ, जो जीतने के लिए अपनी जान दे दी उसने।
हमने तो सिर्फ प्रोग्राम में आने से मना कर दिया था और एक्सीडेंट का इल्जाम हम पर डाल गई। अरे आप तीनों चल रहे हैं या नहीं? हाँ चल रहे हैं, चल रहे हैं। हमें चलना चाहिए। चला। क्या होगा, क्या करूं? काकू, बाबा, मम्मी, काका को जब मेरे छूट के बारे में पता चलेगा तो मैं क्या कहूंगी? ऐसी कौन सी कहानी सुनाऊंगी कि वो वापस नहीं जाए? सही, घबरा मत, इतना मत सोच, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छी लग रही हो। सही में सही में I'm sorry. I hope मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, मैं सिर्फ देखने आया था कि सही तुम तैयार हुई या नहीं, एंड you're looking fabulous. क्या हुआ वैसे, सब ठीक है ना? हाँ नहीं, क्यों? मैं तैयार तो हो गई हूँ और मैंने परफॉर्मेंस के लिए मेहनत भी बहुत की है, लेकिन मुझे लगता है शायद ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। मैं स्टेज पर जाऊँ ना। क्या? क्या बात है सही? तुम इस परफॉर्मेंस को लेकर कितनी एक्साइटेड थी, अब अचानक से ऐसा तो क्या हो गया कि तुम स्टेज पर ही नहीं जाना चाहती? हाँ सही, तुम ऐसे लास्ट मोमेंट पे बैकआउट नहीं कर सकती, ऐसे पीछे नहीं हट सकती तुम। मुझे ये बात आप लोगों को बतानी जरूरी थी अभी, क्योंकि बाद में पता नहीं मौका मिले नहीं मिले। क्या? सही, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे सारे दोस्त हैं, पूरा जवान परिवार बैठा है ऑडियंस में, और तुम हो कि पूरा जवान परिवार नहीं आया है जीजू, अभी भी कुछ लोग बाकी है आना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ गया मैं। देखो सही, जिन लोगों ने यहाँ आने की हामी भरी है वो तो आ ही चुके हैं, और जिन लोगों ने इनकार किया है वो तो तुम्हें भी पता है कि वो आने ही नहीं वाले हैं, तो तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? अरे क्या? Are you okay? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नहीं जीजू, मुझे बहुत अजीब अजीब लग रहा है। अरे क्या अजीब सा लग रहा है, थोड़ा ठीक से बताओ क्या हुआ? मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है और हाथों में पसीने आ रहे हैं, पैर ठंडे हो रहे हैं, मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है। सही, तुम्हें एंजाइटी हो रही है। तुम्हें पता है, एक बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी स्टेज पे जाने से पहले थोड़ा बहुत नर्वस तो हो ही जाता है। इट्स वेरी नेचुरल। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं। टेंशन की तो बात है। ऐसी क्या बात है सही जो तुम इतनी परेशान हो रही हो? विराट सर, मुझे लगता है मुझे आज रात से जवान निवास छोड़कर कहीं और रहना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। क्या? खैर, वो सब छोड़िए, उम्मीद करती हूँ वो लोग आगे होंगे। अरे किसकी बात कर रही हो तुम? कौन लोग आ गए होंगे? वही जिन्होंने आने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। तुम काकू, बाबा, ओमी काका की बात कर रही हो? पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो आएंगे? क्योंकि मैंने उन्हें यहाँ बुलाने का एक अलग से अरेंजमेंट किया है। अरे तुम्हारा मतलब है कि वो मान गए? कब?
और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बताया तो था, बोला था ना कि घर के बड़ों को इस फंक्शन में लाने के लिए मैं एक प्लान कर रही हूँ। बस वो प्लान शुरू हो चुका है। कब? सही 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 सही। क्या क्या प्लान क्या है तुम्हारा? क्या तुमने उन्हें बुलाने के लिए गाड़ी भिजवाई है? और अगर गाड़ी भेजी है ना तो मेरा यकीन मानो वो गाड़ी ऐसे ही लौट कर आएगी, कोई नहीं आएगा उसमें। मैंने कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं भेजी है, जीप भेजी है। तो जीप भी नॉर्मल ही होती है, उसमें क्या खास होता है? पुलिस जीप। पुलिस जीप? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।